मध्य प्रदेश से, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हैं। चलिए मैडम, आपने बहुत हमारे माने स्लाइटेस्ट बोलने पे या एक बार बोलने से आपने हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत खुशी लग रहा है। मैं थोड़ा सोचता हूँ कि मैडम को बारे में कुछ बता दूँ कि मैडम हमारे जो गौंड भाषा है वो अपने भी गौंड ट्राइब से है, लेकिन गौंड भाषा की एक प्रतिष्ठित लेखिका है और अपने भाषा में शोध कार्य यानी कि रिसर्च वर्क काफ़ी किए हैं। और इसके चलते क्या है ना, डॉक्यूमेंटेशन जो बोलते हैं हम लोग, जो बहुत बार डॉक्यूमेंटेशन की बात जो करते हैं कि कैसे हम अपना ट्राइबल लैंग्वेज को डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और उसका ग्रामर बनाएंगे, उसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ये सब काम उर्मिला जी ने काफ़ी दिन से, बोला जाए तो लास्ट 15-20 साल से करे आ रहे हैं। वो एक अच्छा पोइट है और वो हिंदी में लिखते हैं और गोंडी में लिखते हैं। और रिसेंटली जो मैडम आपके लैंग्वेज पे लोग जो लिखते हैं, गोंडी भाषा में जो लोग लिखते हैं, वो लोग किसके बारे में लिखते हैं, क्या क्या चीज़ के बारे में लिखते हैं? आज की डेट में जैसे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होता था वो सब लिखते हैं, या नया नया रुचि के साहित्य भी लिखा जा रहा है? कैसे लिखते हैं आपके भाषा में आजकल लोग? पहले तो आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ, नमस्कार आप सभी लोगों को। और आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मैं अब ज्वाइन हुई तो अच्छा लगा। सब लोग, मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं? हाँ, सुन पा रहे हैं आप, बोलिए। हाँ। जी जी, तो ये एक अच्छा अवसर है हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, और दूर दूर से सभी लोगों को मिलने का बहुत अच्छा अवसर है। हाँ। तो आपने पूछा कि किस तरीके से लिखते हैं अभी। हाँ। हमारे यहाँ पर गोंडी भाषा पर बहुत रिसर्च हो रहा है। अच्छा। बहुत ही एक हर क्षेत्र के हिसाब से थोड़ी सी बोली में अंतर आ जाता है। हाँ। उच्चारण में भी अंतर आ जाता है। सांस्कृतिक और जो भी रीति रिवाज हमारे होते हैं वो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में, एक फॉरेस्ट विलेज होने के नाते वहाँ पर बाहरी लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं होने से अभी तक हमारी संस्कृति बची हुई है वहाँ पर। मैं भी उसी क्षेत्र से हूँ और मैंने बहुत समय से काम किया है और करते रही हूँ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। जो जितना भी बन पड़ता है वो कार्य हम कर रहे हैं और लोगों का भी सहयोग उसमें बहुत मिल रहा है। नहीं, मध्य प्रदेश में मैडम जैसे आप लोग का जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI है या आपका IGRMS है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन हमको लगता है कि काफ़ी सक्रिय है। और इसी के चलते मध्य प्रदेश जो हमारे जनजातियों का एक माने क्षेत्र है, जिसमें कि बहुत सारे जनजातियां मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, इन लोग को बढ़ावा मिल रहा है इन लोग का लैंग्वेज कल्चर को प्रोटेक्शन देने में। जैसे आपका मैं एक कविता पढ़ा था कि, हेलो अटेंशन प्लीज सब लोग। हाँ, मैडम का एक कविता था मेरा देश, हम पढ़े थे कि सप्त सुरों की मधुर ध्वनि से गुंजित है मेरा देश, एक पेड़ की छाँव की तले सब आश्रय लेते हैं वो है मेरा देश, सप्त धान्य जहाँ कृषक उपजाए, जन मानव संग पशु पंछियों की भी भूख मिटाए वो है मेरा देश, सूर्य नमस्कार की महिमा दिखलाए वो है मेरा देश, वो है मेरा देश। मतलब आपकी कविता से मैं एक चीज़ मेरे सारे सहभागी भाई लोगों को बोलना ये चाहूँगा, सबको ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो लैंग्वेज का जो लिखना है वो एरिया अभी अपने कल्चर में सीमित होकर नहीं रहा है। और हम लोगों ने जो भी लिखते हैं या लिखना चाहते हैं, हम कोई भी टॉपिक पे लिख सकते हैं। और ये सब लिखने से क्या है, आप जब अपने लैंग्वेज में लिखते हैं तो आपके लैंग्वेज माने का रिचनेस या आपकी भाषा की महिमा बढ़ती है। मैडम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप एक कोई गीत गोंडी भाषा में सुनाएं तो अच्छा रहेगा, हमारे सब लोग सुनेंगे। और उसी में आप जो चाहें थोड़ा हिंदी का पोएम भी एक सुना सकते हैं। जी जी, ठीक, थैंक यू सर। मैं एक गीत आपको सुनाऊंगी गोंडी भाषा पर।
इसको विवाह के समय में गाया जाता है। अच्छा। जब दुल्हन बनाया जाता है और दुल्हन को चौक पर बैठाते हैं, तो उस समय क्या क्या तैयारियां करके कैसे बैठाते हैं, उसके संबंध में आपको एक गीत सुनाती हूँ। ठीक। काली गाय को गोबर लीपे मोती चवक पूरे, काली गाय को गोबर लीपे मोती चवक पूरे, आजा चांदो ना रोड़ा, चांदो ना रोड़ा रोड़ा रुपया ना रोड़ा, चांदो ना रोड़ा रोड़ा रुपया ना रोड़ा, आजा चांदो ना रोड़ा। काली गाय का गोबर लीपे मोती चवक पूरे, काली गाय को गोबर लीपे मोती चवक पूरे, आजा चांदो ना रोड़ा। कौन खेले हीरा मोती कौन हारे बेटी, कौन खेले हीरा मोती कौन हारे बेटी, आजा चांदो ना रोड़ा, आजा चांदो ना रोड़ा। कौसु खेले साकर गोटी बीसन हारे बेटी, कौसु खेले साकर गोटी बीसन हारे बेटी, आजा चांदो ना रोड़ा, चांदो ना रोड़ा रोड़ा रुपया रोड़ा दो ना रोड़ा रोड़ा रुपया ना रोड़ा, आजा चांदो ना रोड़ा। कौसु जीते हीरा मोती बीसन हारे बेटी, कौसु जीते हीरा मोती बीसन हारे बेटी, आजा चांदो ना रोड़ा। चावक पूरे कीने कीन आचर जोड़े कीता, चावक पूरे कीने कीने आचर जोड़े कीता, आजा चांदो ना रोड़ा, चांदो ना रोड़ा रोड़ा रुपया ना रोड़ा, चांदो ना रोड़ा रोड़ा रुपया ना रोड़ा, आजा चांदो ना रोड़ा। हमें ये दुल्हन को जब चौक पूरते हैं, हाँ। उस समय का ये गीत है। अच्छा। और इसका मैं भावार्थ आपको बता देती हूँ कि काली गाय के गोबर से चौक को लीप करके हल्दी कुक्कू आटा से चौक सजा कर उसमें चांद सितारों और मोती की उपमा देकर के चौक सजाने की बात कही गई है। में इसका अर्थ है, गीत के भाव है, हमारी चांद सी बेटी को आपको सौंप रहे हैं, आज से यह बेटी आपकी है। किसने मांगी बेटी और किसने दी बेटी, कोसू ने मांगी बेटी और कोसू ने बेटी दी। साकर गोटी वाली एक रस्म होती है जिसमें आमने सामने बैठकर समधी समधन में हार जीत करते हैं, हेलो, हार जीत करते हैं, और आज से तेरी बेटी हमारी हुई और हमारी बेटी तुम्हारी हुई। ये तुम्हारे हमारी चांद सी बेटी जो पत्थर की गोटियों से खेला करती थी, हमारी लड़की मोती और उसका लड़का हीरे के समान है, यह भाव उसमें होते हैं। और इसको इस तरीके से ये गीत के भाव हैं। ये एक रस्म है सर। अच्छा अच्छा। नहीं मैडम, बहुत बढ़िया। बात यही है कि हमारे जो कुछ दिन हमारे जो कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे गौंड लोग हैं, ठीक है, हमारे यहाँ गौंड लोग हैं। और हाँ, उनका ऊपर ज़्यादा शोध कार्य तो कोई किया नहीं है या हमें पता नहीं है, शायद कोई जानता है तो बताएंगे। क्योंकि उन लोग का जो अपना रस्म रिवाज है, और उन लोग जैसे बूढ़ा देव को मानते हैं, ये सब उनका रीति रिवाज लोग करते हैं। और इतना डिटेल्स में शायद हम लोग को और कहीं नहीं मिलता, जो आपसे हम लोग को सुनने को मिला। जी। और मैडम बहुत खुशी लगा। आप थोड़ा अगर चाहें तो और एक आपका हिंदी पोइट्री कुछ सुना सकते हैं तो बढ़िया रहेगा। आप है कुछ आपके पास? जी सर। सुना। जी जी। मैं आपको पहले से सुनी थी, सुना दूं सर क्या?
ठीक है मैडम, सब लोग तो नहीं सुने हैं, आप सुना दीजिए। जी जी जी, मैं आपको सुना देती हूँ। हाँ। करबद्ध प्रार्थना है, एक मेरी कविता का शीर्षक है निर्जीव पत्थर। करबद्ध प्रार्थना है उन मंझे हुए हाथों से, करबद्ध प्रार्थना है उन मंझे हुए हाथों से, निर्जीव पड़े पत्थरों को तराशना होगा, सजीवता की प्रतिमूर्ति घड़ना होगा, प्राणवायु से अभिमंत्रित करना होगा, तभी तो उसके होने का जीवन एहसास होगा। फिर सर को किसी के लहू लुहान करना उसका काम न होगा, मंदिरों में ही पूजना उसका अरमान न होगा, दो वक्त पेट भरे सबका यह उसका एहसान होगा, उसे गतिमान करने किसी न किसी को आगे आना होगा, निर्जीव पड़े पत्थरों को तराशना होगा। ये कविता बहुत बहुत सुंदर कविता मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोग को गोंडी भाषा से परिचय करवाया। और इसमें अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। अच्छा, अभी जो आपका सुने हैं कि गोंडी भाषा का जो डिजिटाइज अक्षर या वर्णमाला आया है, उसके ऊपर थोड़ा बताएं कि कैसे उसका प्रभाव कैसे पड़ रहा है, लोग कैसे लिखने में उसको आसान मानते हैं। अभी सुने कि न्यूजीलैंड से कोई है कि जो कि गोंडी भाषा का डिजिटाइज किया है, बल्कि गोंडी अक्षर का। जी हाँ, मैं तो आप ही से नीदरलैंड से नहीं, न्यूजीलैंड से थे। किया है। हाँ। मैं अभी उनसे संपर्क नहीं कर पाई हूँ, हाँ हाँ पर फिर भी एक जो फॉन्ट तैयार किया है हाँ उससे बहुत सारी चीज़ों को हमको सीखने को मिलेगा। अभी इतना ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचा है वो। हम भी उसमें अभी संपर्क में नहीं आए हैं, लेकिन हम जल्द ही उसको संपर्क में आकर के उन चीज़ों को, उन कमियों को, उन कठिनाइयों को सीखने का प्रयास करेंगे, कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। और जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, जो नए लोग तो इसको कर लेंगे और जो पुराने लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो बहुत सारी समस्याएं भी हैं, सभी के पास साधन उपलब्ध नहीं होने की वजह से भी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। उसमें जो हमारी लिपि नहीं है, गोंडी लिपि अभी तक नहीं है, उस लिपि को हमें एक नई शुरुआत करना पड़ेगी, हमें स्वयं को भी सीखना पड़ेगी। अभी हम हिंदी की वर्णमाला में ही अपनी गोंडी भाषा को लिखते हैं, बोलते हैं। अभी लिपि जब हमारी सभी और सारे सीखने लगेंगे, वर्णमाला उसकी सीखेंगे, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे अपनी लिपि में। नहीं, हमारे तो मान्यता भी नहीं मिली है गोंडी लिपि को। नहीं, हमारे कुई भाषा का भी वही हाल है। हम लोग भी काफ़ी दिन से लिपि और वर्णमाला इसको लेके मुशक्कत चल रहा है, और देखते हैं कि हम लोग कहाँ पहुँचते हैं। अब तक हमारे पास भी 5-6 तरह का अल्फ़ाबेट सेट बहुत लोगों ने मेहनत करके बनाए हैं, और हम लोग में माने इतने सारे हो गए कि हम लोग उसमें से कौन सा चूज करेंगे, वो एक क्राइसिस हो रहा है। यानी जो भी हो, आप हम लोग को ज्वाइन किए, तो आपके कीमती समय दिए और आपके बात सुनाए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप रहिए, ऑनलाइन पे रहिए, और आगे भी आपसे सुनने का अवसर मिलेगा, यही उम्मीद है आपसे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का आभार जी। मैं भी आप लोगों से सबसे जुड़ करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही संपर्क सबसे बना रहेगा तो आगे और भी नए नए रास्ते खुलेंगे, और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो हमें हमारी चैन बंधते जाएगी एक दूसरे से, तो हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे। नहीं, सही में यही एक सरकारी क्षेत्र में जो सहयोग ना मिले, लेकिन हम लोग जो लैंग्वेज पे काम करते हैं या उस लैंग्वेज के लिए लिखना चाहते हैं, कुछ जो शब्द ऐड करना चाहते हैं, हम लोग सहयोग में रहेंगे तो ज़रूर हम दोनों ही लाभान्वित होंगे। हमारे साथ
अभी जैसे कुई लैंग्वेज से हैं, उड़िया से हैं और हमारे जैसे डोम भाषा से, ऐसे हम लोग आप लोग भी मिल जाएंगे तो ज़रूर हम लोग इसी दिशा में कुछ ना कुछ आगे ज़रूर बढ़ पाएंगे। धन्यवाद मैडम। जी हाँ। सर, जी थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे साथ ज्वाइन किए हैं मंगला गरेवाल जी। मंगला मैडम सुन पा रहे हैं हमें? हेलो। अच्छा सर नहीं। अच्छा विदेश भाई आमर आउ जड़े युव प्रतिभा अच्छा दिवाकर दिगाल बाबू है। दिवाकर अच्छा लाइन में? दिवाकर बाबू हेलो दिवाकर से तो जॉइन करते। हेलो दिवाकर। अच्छा दिवाकर बाबू ताहले शुणी पार ना से बोधे म्यूट करके बस लगे से तो थिले लाइन रे। गोटे मिनट हाँ दिवाकर सुन सुन कल जीवु हां कल जीवु कल तो खोला खोला अच्छा हाँ वर्तमान दिवाकर बाबू आसवा पूर्वर आम अनुरोध करवा आमर निरंजन बाबू को। निरंजन बाबू हेलो। हां सर नमस्ते। हाँ नमस्कार नमस्कार। समस्ते निरंजन बाबू को हूँ तो चिन्ही थे कहीं ना